में हमारे साथ मौजूद हैं मांगेराम त्यागी, जो कि भारतीय किसान यूनियन के एनसीआर प्रभारी भी हैं। उनसे बात करके हम जानेंगे कि जो किसानों को लेकर मुद्दे चल रहे हैं उस पर उनकी क्या नीति है और क्या आगे की रणनीति रहेगी, ये हम उनसे बात करते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मांगेराम त्यागी जी, आप हमारे शो में शामिल हुए। शुक्रिया। आपसे जानना चाहेंगे किसानों को लेकर मुद्दा जो चल रहा है, देश भर में गरमा रहा है, उस मुद्दे पे क्या आपका कहना है और क्या आपकी नीतियाँ रहेंगी? मेरा सबसे पहला तो कहना ये है आपके टेलीविज़न के माध्यम से, मैं कहूँगा कि केंद्र सरकार को जो किसानों की दिक्कत है उस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार इस तरीके की बात ना करे कि वो सड़कों पर कीले लगाएं, 12 लेयर या 13 लेयर की या जितने भी लेयर वो बता रहे हैं उतने लेयर की बैरिकेटिंग ना करें। पुलिस फोर्स इस तरीके से जिस तरह से लगा रखा है, वहाँ सारे बल हैं, जितने भी बल हैं उन्हें ना लगा। किसान की बात, किसान की पीड़ा को जो है सरकार सुने। किसान की पीड़ा है इस वक्त, तो उसका सबसे पहला कहना है कि ये जो कानून तीनों बने हैं, अध्यादेश जो पारित किए गए हैं, इसमें किसान की कोई राय मशवरा नहीं ली गई है। किसान इसे अपने हित का नहीं मान रहा बिल्कुल भी। किसान का कहना है कि इसे सबसे पहले वापस ले, तो सरकार को ये वापस लेना चाहिए, चाहे अगले टर्म में इसे किसान से बात करके दोबारा ये कानून बने, लेकिन इस वक्त सरकार को वापस लेना चाहिए। सरकार की इस जिद के कारण किसान आज 74वां दिन है नेशनल हाईवे के ऊपर बैठा है। किसान की जगह नेशनल हाईवे नहीं है, किसान की जगह है उसका खेत, उसकी फसल। अगर किसान नेशनल हाईवे पर रहेगा तो खेत में उसकी जो फसल कमज़ोर होंगी, अगर फसल कमज़ोर होंगी तो अन्न का उत्पादन बिल्कुल कम होगा, जिससे देश के सामने दिक्कत आएगी। किसान को रोकने के लिए जो प्रदेश सरकार ने बैरिकेटिंग कर रखी हैं, कीले गाड़ रखी हैं, फोर्स लगा रखा है, उससे सड़क बाधित है। सड़कों के बाधित होने से भी देश को बहुत लंबा नुकसान हो रहा है, जो खरबों रुपए में है, वो भी बचेगा। तो सरकार को जो है सबसे पहले किसान से बात करनी चाहिए, और बात भी ऐसी नहीं कि जैसे 11 दौर की वार्ता हो गई, हाँ जी ना जी ना जी होता रही। ऐसा किसान की बात को मानना चाहिए और ये कानून जो वापस लेना चाहिए और लिखित में MSP की गारंटी देनी चाहिए। किसान इसलिए जिद पे है, कह रहे हैं कि जिद कर रहा, जिद नहीं कर रहा। और मैं कहूँगा कि अगर वो जिद भी कर रहा है तो वो ठीक कर रहा है, क्योंकि MSP घोषित हुई। मक्का की MSP जो है 1850 रुपये हुई, और इसी जनपद में आपके कैमरों ने देखा किसानों ने मक्का सड़क पर फेंकी। 800 साढ़े 800 रुपये प्रति क्विंटल मक्का जो है किसानों की ली गई। धान किस तरह से लुटा, सब चीज़ की MSP घोषित थी। किसान ये चाहता है कि MSP घोषित हो, और जो लोकल भी मंडी हैं उनमें भी MSP से नीचे खरीदना हो, इस बात की गारंटी चाहता है बस। अच्छा मांगेराम त्यागी जी, एक बात बताइए, गणतंत्र दिवस के दिन यानी कि 26 जनवरी को जो हुआ, देश ने देखा, दुनिया ने देखा, क्या ऐसा होना चाहिए था? नहीं, आपने भी देखा होगा, हमारे जो राष्ट्रीय लीडर हैं या हम लोगों ने भी कहीं उसका वो कह रहा है कि वो ठीक था, हमने कहा कि वो गलत था। आज भी कह रहे हैं वो गलत है। सरकार के पास एजेंसियां हैं, जो लोग वहाँ पर गए हैं, जो लोग कैमरे की तस्वीरों में झंडा टांगते हुए दिख रहे हैं, उन लोगों को पकड़ा जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। किसने मना किया भाई उनसे? वो लोग स्पष्ट तौर पर दिख रहे हैं कि वो किन बड़े लोगों के साथ उनके फोटो हैं, उन्हें पकड़ो, उन्हें जेल भेजो, उनके साथ कार्रवाई करो। कर भी रही है पुलिस कार्रवाई। 4 लोगों पे 1-1 लाख रुपए का नाम घोषित किया गया। बताओ किसी किसान ने उसका विरोध करा हो तो बोलो। अरे उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। वो गंदा हुआ, बहुत बुरा हुआ। देश का जो है स्वाभिमान है तिरंगा, और किसान के ऊपर आरोप लगाओगे इसका? अरे किसान तो अपने छोटे से नवजात बेटे को पैदा करके, पाल के, परोस के, बड़ा करके उसे जो है सेना में भेजने का काम करता है, इसलिए ताकि देश का गौरव पूरी दुनिया में ऊंचा रहे, उसका मस्तक ऊंचा रहे। और एक दिन वही किसान का बेटा उसी तिरंगे में लिपट के उसके घर आता है, अपने बेटे के सबको देखकर भी, उसके ऊपर झंडा तिरंगा डला हुआ देखकर भी बाप और माँ गर्व करते हैं कि मेरा बेटा देश के लिए जान देकर शहीद हो गया। तो क्या किसान उस तिरंगे का अपमान बर्दाश्त कर लेगा? कतई हम उसका अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो लोग उसमें शामिल हैं उस साजिश में, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, एक बात और बताइए, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत जी, उनका ये
कहना है कि अक्टूबर तक ये आंदोलन जारी रहेगा, तो क्या लगता है आपको सरकार आपकी बात नहीं मानेगी जो आप अक्टूबर तक का फैसला लिए बैठे? किसान जब खेत में बर्बाद हो रहा है तो वो सोच रहा है कि मैं क्या करूं। उसकी फसलें लूटी जा रही हैं, उसके संसाधन जो हैं उनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं, बिजली की कीमत क्या हो गई है, बीज की कीमत क्या हो गई है, खाद रसायन क्या हो गया है, और फसलें उसका भाव मिल नहीं रहा, तो वो खेत में रह के भी क्या करेगा। किसान ने ये मान लिया है कि मैं इस बार किसी के बहकावे झूठे वादे से नहीं लौटूंगा। सरकार ये सोचती हो कि उसके दमन से किसान लौट जाएगा। किसान न झूठे वादे से लौटेगा, ना किसान इस बार गोली से लौटेगा, ना किसान टीयर गैस से लौटेगा। किसान मजबूत आंदोलन किए हुए हैं और राकेश टिकैत भी अक्टूबर तक के लिए तब कह रहे हैं जब वहां किसान अडिग है। किसानों ने साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि हम यहां से बगैर इन कानून के वापसी के एमएसपी की गारंटी से यहां से नहीं लौटेंगे, चाहे वो अक्टूबर हो, चाहे वो दिसंबर हो, चाहे वो आने वाली फिर अगली 26 जनवरी हो। अच्छा मांगेराम त्यागी जी, एक बात जो सोशल मीडिया पे भी वायरल है और विपक्ष के नेता भी लगातार यही कह रहे हैं कि राकेश टिकैत जी अगर नहीं रोते तो किसान तो अपने घरों को वापस लौट रहे थे, उन्होंने रोका। वो किसान अपने घर लौट गए थे जो 26 जनवरी की परेड में शामिल होने गए थे। आपने देखा होगा गाजीपुर बॉर्डर पर कभी 20 लाख किसान नहीं था। 20 लाख किसान केवल उस दिन आए जिस दिन उन्हें परेड में शामिल होना था। वही किसान वापस लौट के गए। जो किसान धरना दे रहे थे वो किसान अपनी जगह पे मौजूद थे, लेकिन जिस तरीके से वहाँ दमन की एक नीति अपनाई गई, 8000 पैरामिलिट्री फोर्स लेके वहाँ का वह प्रशासन आ गया, टिकैत साहब की जबरन गिरफ्तारी करने की बात होने लगा और किसानों के ऊपर अत्याचार की बात होने लगी। और उसी बीच में वहाँ एक जो है कोई पार्टी के जो नेता थे वो अपने कुछ गुंडे समर्थकों को लेकर लाठी डंडे हाथ में लेकर आ गए कि हम यहाँ किसानों को मार पीट के भगा देंगे, इनके टेंट उखाड़ देंगे, इनका जो है सामान तोड़ फोड़ मचा देंगे। तो टिकैत साहब उससे आहत हो गए और किसान का जो दर्द था वो उनके जो दिल का दर्द था उनकी आंख से छलक गया। और जब किसान का दर्द छलका तो गांवों में जो किसान थे उनके दिल पे उसकी चोट हुई और आपने देखा कि घंटों के भीतर ही वहाँ हजारों की भीड़ इकट्ठी हो गई और अगले दिन के भीतर ही वहाँ लाखों की भीड़ इकट्ठी हो गई। किसान का दर्द जानता है। इस भूलंबे में कोई ना रहे कि वहाँ राकेश टिकैत अकेले बैठे हैं। राकेश टिकैत जिस दिन आवाहन करेंगे उस दिन फिर वहाँ लाखों की तादाद में किसान होगा। सरकार के तमाम नुमाइंदे, सरकार के मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है, तमाम मंत्रियों का यही कहना है कि किसानों के हित में है, लेकिन इसको विपक्ष दूसरे तौर से किसानों को बरगला रहा है, किसानों के साथ मतभेद करके सरकार से लड़ा रहा है। मंत्री जी का, सरकार का ये कहना बिल्कुल निराधार है। आपने देखा होगा कि जहाँ हमारा गाजीपुर बॉर्डर पर धरना चल रहा है वहाँ राजनीतिक लोग हमें समर्थन देने आ रहे हैं, लेकिन समर्थन जब वो देते हैं तो जनता के बीच में समर्थन उनसे लिया जाता है और जनता के बीच में उन्हें स्थान दिया जाता है बैठने का। चाहे वो कितने ही बड़े लीडर हों। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लल्लू जी आए, वो जमीन पर किसानों के बीच बैठे। हम लोग ना उनके साथ मंच साझा कर रहे हैं, ना हम अपना माइक उन्हें दे रहे हैं। ये तो इसलिए ये आरोप बिल्कुल निराधार है। राजनीतिक इसमें कोई षड्यंत्र नहीं है। किसान अपनी मांग के लिए बैठा है और किसान अपनी मांग मनवा को उठेगा। अब आपकी क्या नीति रहेगी आगे? आज आपने देखा कि जो जाम था, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने जो है शीर्ष नेतृत्व का कि उन्होंने जनता की भलाई को देखते हुए जाम को जो है निरस्त कर दिया। अगर आज जाम लगता तो पूरे जनपद से लाखों की तादाद में किसान सड़कों पर होता, क्योंकि आज किसान के अंदर जोश है और जोश में कुछ भी घटना घटित हो सकती है। शीर्ष नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है वो बहुत ही सराहनीय है। मैं उनका धन्यवाद करूंगा। आगे की रणनीति तो हमारी बस यही है कि हम कल गाजीपुर बॉर्डर चले जाएंगे और यहां से और भी भारी तादाद में किसान कल गाजीपुर बॉर्डर जाएंगे। तब तक ये कानून वापस नहीं होगा, वहां से हम लौटेंगे नहीं। बस यही हमारा। अच्छा, किसानों के साथ साथ जो विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, वो आपको समर्थन दे रही हैं। क्या लगता है आपको कि वोट बैंक की इनकी नीति है? क्योंकि आप पिछले 74 दिन से धरने पर बैठे हैं। पहले तो पार्टियां नहीं आई थी, अभी क्यों आ रही हैं?
ये पार्टियों के अपने मन की बात है कि वो हमें क्या समझ रही हैं, लेकिन किसान अब इतना मूर्ख नहीं रह गया। अब किसान भी पढ़ गया है, उसका बेटा पढ़ गया है, उसका बेटा फौज में है, पुलिस में है, सेना में है, नौकरी भी उसके आजकल बालक कर रहे हैं। अब किसान का वो ज़माना गया जब किसान को जो है मूर्ख बना दिया जाता था। आ रहे हैं, वो समर्थन कर रहे हैं, उनका स्वागत है। ना हम उनके साथ मंच साझा करते हैं, ना हम उन्हें माइक देते हैं। वो क्या सोच रहे हैं वो जाने, लेकिन किसान अपने विवेक से काम करेगा। अच्छा, मुझे याद है अच्छी तरह से, करीब 1 महीने पहले आपको गुंडा कहा गया था। कंगना रनौत एक बड़ी जो है वो एक अभिनेत्री हैं, उन्होंने आपको कहा था कि किसान बिकते हैं, ये बैठे हैं धरने पर। इस विषय में आपने काफ़ी प्रतिक्रिया भी दी, अब आपका क्या कहना है? जो अभिनेत्री जी हैं वो मेरी बेटी भी हो सकती हैं, मेरी बहन भी हो सकती हैं। मैं उनके बारे में क्या कहूँ, अच्छा नहीं लगता मैं टेलीविज़न के माध्यम से कुछ कहूँ। पहले ये देख लेना चाहिए कि कहने वाला कौन है, उसका चरित्र क्या है, किसके चरित्र पे वो लांछन लगाने का काम कर रहा है, वो देखा जाए। अभिनेत्री है, उन्होंने कह दिया, कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है कि उन्होंने क्या कह दिया, तो उनकी बात सत्य होगी। मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता क्योंकि वो मातृशक्ति है, नहीं बोलना चाहिए। लेकिन एक मंत्री जी ने किसान को गुंडा कहने का काम किया था, तो मैंने उस वक्त भी कहा था किसान का आप दिल देखिएगा। मैंने सबसे पहले वो एक बहुत भयंकर बीमारी से ग्रसित है, उन्होंने गुंडा कहा, तो उनके जवाब में हम लोगों ने कहा कि भगवान पहले जो है आप उनका स्वास्थ्य अच्छा कर दो जल्दी से, ताकि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं, हमारे मंत्री हैं। फिर मैंने कहा था कि वो उस भारतीय किसान यूनियन के संगठन को जो है गुंडा कहने का काम कर रहे हैं, जिसके नारे उन्होंने विधायक बनने से पहले काफ़ी लगाए थे। उन्हीं के गाँव के जिलाध्यक्ष रहे थे प्रहलाद शर्मा जी, उन्हीं के परिवार के हैं वो। तब उन्होंने काफ़ी किसान यूनियन के जिंदाबाद के नारे लगाए थे। लेकिन आज न जाने क्या हो गया कि वो भारतीय जनता पार्टी के जो है मंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो आज उन्हीं किसानों को गुंडा कह रहे हैं जिन किसानों को मंच से कभी देवता कहा करते थे। अच्छा, आप लगातार जो धरने पे बैठे किसान उनके टच में हैं, आप वार्ता कर रहे हैं, आप अपने गांव से शहर, शहर से गांव जाने का भी काम कर रहे हैं, तो अब जो किसान बैठे हैं वो किस स्थिति में हैं, क्या आपको अवगत करा रहे हैं वो? नहीं, जो किसान बैठे हैं, हम लगातार आ जा रहे हैं, जनपद से हमारी रसद सामग्री जा रही है, रहने की अच्छी व्यवस्था है। किसानों का तो कहना ये है कि अब इस लड़ाई में पीछे नहीं हटना है, हमें अपने अधिकार लेने हैं। सरकार अगर जिद करती है तो उसकी जिद सही, किसान भी अपनी जिद पे है। लेकिन हालात को देखते तो नहीं लग रहा कि सरकार अपने कानून वापस लेगी? हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि आपको नहीं लगता कि सरकार जो है कानून वापस लेगी, लेकिन हमने सरकार को वोट दिया है, हमने सरकार बनाई है, हमें लगता है कि वो एक दिन किसानों की बात सुनेगी, उसका दिल पसीजेगा और वो ये मान लेगी, क्योंकि वो 16 संशोधन करने के लिए तैयार हो गई है। 16 संशोधन करने की बात सरकार कहती है, तो उस कानून में आगे बचाई क्या जिसमें 16 संशोधन हो जाते हों। एक दिन सरकार जरूर मानेगी, उसे अपने किसान पर रहम आएगा, तरस आएगा और वो कहेगी कि हाँ, ये हम कानून वापस लेते हैं। तो आप मानते हैं कि आपकी बात सरकार मानेगी? हाँ, सरकार मानेगी। सरकार को हमने वोट दिया, सरकार को बनाया है और हम उसी देश के किसान हैं जिस देश की सरकार है। तो जैसे कि आपने सुना, साफ तौर पे कहना है मांगेराम त्यागी, जो कि भारतीय किसान यूनियन के एनसीआर प्रभारी हैं, उनका ये कहना है कि सरकार उनकी मांग को मानेगी, उन्हें विश्वास है क्योंकि उन्होंने वोट दिया है।